बुद्धि की परीक्षा जीतने के बाद लोमड़ी और उसके साथी पहुंचे एक ऐसे सूखे मैदान में जहां हजारों पौधे पानी के लिए तड़प रहे थे। लेकिन छठी परीक्षा की शर्त थी, कोई भी अकेले इस मैदान को नहीं बचा सकता था। क्या शेर, हाथी, बंदर, हिरण और लोमड़ी अपने मतभेद भूलकर एक साथ काम करेंगे, या उनकी छोटी सी गलती पूरे जंगल को हमेशा के लिए सुखा देगी? नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com में, जहां आपको मिलती है हर दिन नई नई प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 5 दिन की राजा लोमड़ी भाग 25, एकता की सबसे बड़ी परीक्षा। बुद्ध की रहस्यमय गुफा से निकलने के बाद मंत्री लोमड़ी और उसके साथी एक विशाल मैदान में पहुंचे। उनके पास अब 5 दिव्य क्रिस्टल थे: सत्य, साहस, करुणा, धैर्य, बुद्धि। लेकिन सामने का दृश्य देखकर सभी परेशान हो गए। जहां कभी हरी घास और सुंदर फूल हुआ करते थे, वहां अब केवल सूखी मिट्टी थी। हजारों छोटे पौधे मुरझाए हुए थे, पक्षियों के घोंसले खाली थे, जानवरों को पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अचानक हवा में धीमी आवाज गूंजी, हमें पानी चाहिए। बंदर घबरा गया। क्या पौधे बोल रहे हैं? बूढ़े उल्लू ने कहा, यह इसी परीक्षा का संदेश है। अगर ये पौधे सूख गए तो यहाँ पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। तभी आसमान में छठा सितारा चमकने लगा। एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम में से कोई भी अकेले इस मैदान को नहीं बचा सकता। हाथी की ताकत चाहिए, पक्षियों की निगरानी चाहिए, बंदरों की फुर्ती चाहिए, हिरणों की गति चाहिए और लोमड़ी की बुद्धि चाहिए। लोमड़ी ने सबकी ओर देखा, तो फिर हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। राजा गजराज ने अपनी सूंड जमीन पर लगाई। उन्होंने दूर से मिट्टी की नमी महसूस की। यहाँ कहीं नीचे पानी जरूर है। हाथियों ने अपनी सूंड और पैरों से मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन जमीन बहुत कठोर थी। भालू भी खुदाई में लग गए। कुछ देर बाद एक छोटा गड्ढा बना, लेकिन उसमें पानी नहीं था। लोमड़ी ने बंदरों से कहा, तुम लोग ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास नदी या झरना तो नहीं। बंदरों का दल तुरंत पेड़ों पर चढ़ गया। कुछ देर बाद एक बंदर चिल्लाया, मुझे दूर पहाड़ियों के पीछे चमकता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। सभी खुश हो गए, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सूखी नदी। जानवर पहाड़ियों की ओर दौड़े। वहां एक पुरानी नदी थी, लेकिन उसके रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें जमा थी। पानी पहाड़ी के दूसरी ओर रुक गया था। लोमड़ी ने कहा, अगर हम चट्टानों को हटाकर रास्ता खोल दे तो पानी इस मैदान तक आ सकता है। राजा गजराज बोले, काम शुरू करें। हाथियों ने बड़ी चट्टानें हटाई, भालुओं ने मिट्टी खोदी, बंदरों ने बेलों को हटाया, भेड़ियों ने छोटे पत्थर किनारे किए, हिरणों ने रास्ते में फंसे छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। पक्षी ऊपर से रास्ते की निगरानी करते रहे और लोमड़ी सभी को सही दिशा बताती रही। घंटों की मेहनत के बाद अचानक एक चट्टान खिसक गई। पानी बहने लगा। पहले पानी की एक छोटी धारा आई, फिर वही तेज होती गई। कुछ ही देर में पानी सूखे मैदान तक पहुंच गया। मुरझाए पौधे पानी पाकर धीरे धीरे सीधे होने लगे।
छोटे फूल खिलने लगे, पक्षी वापस लौट आए, चारों ओर हरियाली फैलने लगी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अचानक पूरा मैदान सुनहरी रोशनी से भर गया। आसमान से छठा दिव्य क्रिस्टल नीचे उतरा। उस पर लिखा था एकता। जिस शक्ति को अकेला कोई नहीं पा सकता, उसे मिलकर हर कोई पा सकता है। लोमड़ी ने छठा क्रिस्टल उठा लिया। अब उनके पास 6 क्रिस्टल थे। साहस, सत्य, करुणा, धैर्य, बुद्धि, एकता। लेकिन तभी मैदान के बीच एक विशाल पेड़ उग आया। उसकी शाखाओं पर केवल एक फल था। फल सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। बूढ़े उल्लू ने उसे देखकर कहा, यह 7वीं और अंतिम परीक्षा का संकेत है। अब परीक्षा होगी त्याग की। लोमड़ी ने पूछा, इसमें हमें क्या करना होगा? उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, जो इस फल को खाएगा उसे अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बंदर बोला, अगर कोई और खा ले तो? लोमड़ी ने फल की ओर देखा, फिर उसने अपने 6 क्रिस्टलों की ओर देखा। उसने कहा, अगर जंगल की रक्षा के लिए कुछ त्यागना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। राजा गजराज ने कहा, लेकिन याद रखना, त्याग का अर्थ केवल किसी वस्तु को छोड़ना नहीं होता। लोमड़ी चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि अंतिम परीक्षा उसके लिए सबसे कठिन होने वाली है। एकता में वह शक्ति होती है जो किसी एक व्यक्ति के पास अकेले नहीं होती। जब हर कोई अपनी क्षमता का सही उपयोग करके एक साथ काम करता है तो सूखी धरती भी फिर से हरी हो सकती है। अब सामने है 7वीं और अंतिम दिव्य परीक्षा। लेकिन सुनहरे फल को खाने के बाद लोमड़ी को और अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। वह क्या छोड़ेगी? भाग 26 में सुनेंगे लोमड़ी की सबसे बड़ी त्याग की कहानी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।